हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी टीचिंग के मॉडल्स, कौन कौन से मॉडल्स रहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था। आज मैं आपको मॉडल्स करवाऊंगी। उन पे जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 आपको उसके अंदर मिलेगा यूजीसी नेट का, जिसके अंदर 200+ रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस रहेंगे। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। रेगुलर में आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, और साथ ही साथ जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी रियल टाइम में सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग मॉडल्स की, तो टीचिंग के अंदर 2 मॉडल्स होते हैं। कितने? 2 मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला है पेडागोजी मॉडल, दूसरा है एंड्रोगोजिकल मॉडल। ठीक है, 2 मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागोजी मॉडल की। जो पेडागोजी मॉडल है ना, ये पुराने ज़माने का मॉडल है, यानी कि जो पुराने टाइम में चलता था। जब आज से 10-15 साल, 20 साल अगर हम पहले की बात करें तो उस टाइम पे टीचिंग कैसे रहती थी उसको दर्शाता है, उसको डिनोट करता है। कौन सा मॉडल? पेडागोजी मॉडल। इसके अंदर क्या रहता है ना, टीचर अपने आप को सेंटर में रखते थे। बच्चों को कैसे पढ़ाई चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई चाहिए, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। टीचर जो है वो पूरी क्लास को एक जैसा ही पढ़ाते थे जैसे उन्हें पढ़ाना रहता था, है ना। नॉर्मली लेक्चर मेथड अडॉप्ट किया जाता था, यानी कि बस हमने 1 वे लेक्चर देना और बच्चे बस बैठ के सुनते रहेंगे, दैट्स इट, इतना ही था। सो यहाँ पे क्या रहता था, टीचर को सेंटर में रखा जाता था। टीचर सेंटर्ड मॉडल रहता था। टीचर खुद के ऊपर फोकस करते थे, दैट्स इट। इसके बाद ये रिजिड रहता था नेचर के अंदर, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों के अभी जो नेचर होता है सभी का डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना। सभी बच्चे, किसी को थोड़ा सा कम समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को इंग्लिश समझ में आती है, किसी को हिंदी में समझ में आता है ना, किसी को डिटेल स्टडी चाहिए होती है तो किसी को मेन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हर एक बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है, कैचिंग पावर है, वो भी सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे जो टीचर होते थे वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते थे। वो जैसा पढ़ाते थे, जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं वो उसी हिसाब से कंटिन्यू चलते थे। सिचुएशंस चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से, है ना। सो यहाँ पर रिजिड रहती थी टीचिंग स्टाइल जो रहती थी, सब कुछ मैथड्स वगैरह सब कुछ रिजिड रहते थे। और यहाँ पे जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, बच्चों को गाइड करते थे। पढ़ाना तो देखो होता ही था, है ना, बुक्स में से पढ़ाना रहता था, साथ ही साथ जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक गाइडेंस दे दी, या फिर बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया, इस चीज़ को मॉनिटर कर लिया, बस इतना ही रहता था। यहाँ पर जो लर्निंग उस टाइम पे रहती थी वो कैसी रहती थी, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम्स में लर्निंग रहती थी। एक 4 दीवारी के अंदर यहाँ पर लर्निंग रहती थी, टीचिंग रहती थी एक 4 दीवारी के अंदर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता था ऑनलाइन जैसा, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि ऑनलाइन टीचिंग भी हो, है ना। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग रहती थी, यानी कि 4 दीवारी के अंदर नॉलेज दी जाती थी। मतलब एक टीचर के पास जो नॉलेज है ना, जो उसने बेसिकली उसके पास जो नॉलेज है जो उसने गेन की है, तो वो बस एग्जैक्टली एज इट इज़ वो नॉलेज शेयर करते थे, वो नॉलेज को देते थे, बस इतना ही। ठीक है। और यहाँ पे जो असेसमेंट रहती थी बच्चों को, यानी कि इवैल्यूएट करना है, कौन से बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उस चीज़ को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते थे, है ना। तो बस वो एंड में ही जो है वो बेसिकली एंड सेमेस्टर या कह लीजिए एनुअल एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट किए जाते थे। कई बार सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी नहीं होते थे, है ना। तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर बस वो पेपर ले लिया, उससे पता लग गया कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं, बस वही असेसमेंट होती थी, उससे पता लग जाता था कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। कंटिन्यूसली हर थोड़े टाइम बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन नहीं होती थी। ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिकली लर्निंग के अंदर जो बच्चे रहते थे वो पैसिव उनकी पार्टिसिपेशन रहती थी, यानी कि वो नहीं होते हैं बच्चे बस टीचर बोल रहे हैं और बच्चे बस ऐसे बैठे सुन रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंट तो रहते थे। हो सकता है आधे बच्चों के तो दिमाग में जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ये भी तक टीचर को नहीं पता रहता था, है ना। बहुत बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं क्लास में और मेंटली कहीं और ही दुनिया में
चले जाते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बनता है ना, बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं करवाई जाती है, तो बच्चे चले ही जाएंगे किसी और दुनिया में। तो यहाँ पे जो लर्निंग के अंदर बेसिकली उस टाइम पे पैडागोजी के अंदर यहाँ पर टीचिंग रहती थी, लर्निंग रहती थी, वहाँ पे जो बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी, पैसिव रहती थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता था। लाइक जो टीचर मैथ के हैं वो मैथ ही पढ़ाएंगे, जो टीचर केमिस्ट्री के हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, वो तो आज भी होता है, जो टीचर जिस सब्जेक्ट के हैं वो वही पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया जाता था। उस टाइम पे क्या किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता था ना, सिर्फ और सिर्फ उसी के ही ऊपर फोकस किया जाता था। जो अदर चीज़ें हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता था, सभी सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता था। बस जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, जितना पढ़ाना है, जितना पढ़ के गए हो बस उतना पढ़ा दे, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया जाता था। ठीक है, सो ये अपना हो गया कौन सा, पूरा पैडागोजी मॉडल हो गया। इसके बाद अगर हम चले एंड्रोगोजिकल मॉडल के ऊपर, ये आज के टाइम का मॉडल है और इसके जितने भी फीचर्स रहेंगे वो सारे अपोजिट कर दो। किसके अपोजिट कर दो? पैडागोजी मॉडल के अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे क्या रहता था, अभी आजकल के टाइम पे टीचर बच्चों से पूछते हैं कि आपको कैसे, प्रेफरेंस आपकी पूछते हैं ना, कि आपको कैसे चाहिए पढ़ाई, कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी पार्टिसिपेशन लेते हैं, बच्चों के भी फीडबैक लेते हैं, उनके भी जो बेसिकली आइडियाज़ हैं उसको भी वेलकम करते हैं। और ये चीज़ समझते हैं कि सारे बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना, सबका लेवल डिफरेंट होता है, सबकी कैचिंग पावर डिफरेंट होती है, सबके नेचर डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ऐसा कॉन्टेंट रेडी करते हैं और ऐसी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं ताकि सभी मैक्सिमम बच्चों को जो है वो कवरेज कर सके, मैक्सिमम बच्चों को उस चीज़ में ले सके और मैक्सिमम बच्चों को उस चीज़ का बेनिफिट पहुंच सके, है ना। तो यहाँ पे वो लर्नर के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर चाहिए, अगर एक बच्चे के लिए भी अगर उन्हें अपना थोड़ा बहुत टीचिंग चेंज करना पड़े या दोबारा से कोई चीज़ समझानी पड़े उस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो भी करते हैं आजकल के टाइम पे, है ना। तो वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, चीज़ों को चेंज करना पड़े सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, तो वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीचर जो हैं पढ़ाते तो हैं, ठीक है, गाइड भी करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे बच्चों को, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होता कि बस देख लिया बच्चे क्या कर रहे हैं हो गया, ऐसा नहीं होता है। टीचर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रॉपर जो है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करने के लिए। ठीक है, उनको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो लर्निंग रहती है, अभी आपके सामने, अभी आप ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो आपको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है ये पॉइंट। तो पहले के टाइम पर ऑफलाइन कोचिंग रहती थी सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारी के अंदर, आजकल के टाइम पर लिमिट नहीं रही है क्लासरूम की। इवन मैं कहूँगी कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं आजकल के टाइम पे ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी वर्चुअल हो गई है स्टडी, क्लासरूम तक लिमिट नहीं रही है। यहाँ पर क्या होता है, एंड्रोगोजिकल के अंदर क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं कि हाँ भी हमें जो ज्ञान है वो हमने आपको डिलीवर कर दिया बस हो गया, इतना ही नहीं। नॉलेज सिर्फ और सिर्फ दी नहीं जाती, बल्कि समटाइम्स नॉलेज को क्रिएट भी किया जाता है। नॉलेज को क्या किया जाता है, नॉलेज को क्रिएट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं दी जाती, जो अदर चीज़ें होती हैं उस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जाता है। अदर सब्जेक्ट्स के साथ भी हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज को कनेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, नॉलेज क्रिएट की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो असेसमेंट रहती है, जो इवैल्यूएशन रहता है वो टाइम टू टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ भी बस एंड सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करवा लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस देख ली, हो गया। अभी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में अगर जो टीचर हैं वो आपके रेगुलर में टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, रेगुलर में आपके टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि उन्हें टाइम टू टाइम पता लग सके कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन से बच्चे कहाँ पे कर रहे हैं। अगर उन्हें अभी टाइम से पता लग जाएगा अभी हाँ भी कोई बच्चा मान लो वीक है, थोड़ा सा उसकी थोड़ी रैंकिंग कम है, तो कहीं ना कहीं वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे, है ना, उसको थोड़ा कुछ गाइडेंस दे सकेंगे कि आप अपनी जो मार्क्स हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी रैंकिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, टीचर को वो पता लग जाएगा।
तो हो सकता है वो अपना टीचिंग स्टाइल चेंज कर दे, है ना, कोई और दिक्कत है वो पता लग जाएगी। तो यहाँ पर इस वजह से जो इवैल्यूएशन की जाती है, जो असेसमेंट की जाती है, जो टेस्ट लिए जाते हैं वो कंटिन्यूसली लिए जाते हैं, डेली बेसिस पे लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली लर्निंग है उसके अंदर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर करवाते हैं लर्नर्स को पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कि हाँ भी बस बोरिंग बस बुकिश लैंग्वेज में से पढ़ा के चले गए, थोड़े कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी ऐड करते हैं ताकि बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाएं, थोड़ा हंस पड़े, है ना। और उसके बाद जो है साथ ही साथ बच्चों के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए या फिर रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए, तो ताकि बच्चे उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ, बच्चे उस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, है ना। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, कुछ डिस्कशंस मोड ऑन कर दिया क्लासरूम के अंदर। तो इससे क्या होता है, बच्चों की पार्टिसिपेशन अगर करवाई जाएगी तो बच्चे किसी और दुनिया में नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसको ही पढ़ा रहे हैं। अगर बाई चांस मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कोई लाइक कॉमर्स का मैं आपको कुछ मार्केटिंग का एग्जाम्पल दे दूँ, है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने मार्केटिंग के एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझा दी है, ये टॉपिक समझा दिया है, कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, कोई टर्म का मीनिंग समझा दिया। तो ऐसा होता है यहाँ पर कि सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स रहते हैं, जो नॉलेज है, उन सबको आपस में कनेक्ट किया जाता है और ओवरऑल बच्चे को कैसे शिक्षा देनी है, ओवरऑल एजुकेशन कैसे बच्चे को देनी है, ओवरऑल जो उनकी डेवलपमेंट करनी है, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में से पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बीच बीच में देते रहें जिसके साथ बच्चे को लाइफ की नॉलेज भी होती रहे, लाइफ के रिगार्डिंग भी बच्चे जो हैं वो सीखते रहें। यहाँ पर टीचर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पर, एंड्रागोजिकल मॉडल के अंदर, ठीक है। सो ये बेसिकली 2 मॉडल्स रहते हैं टीचिंग के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कॉन्सेप्ट को, इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टीचिंग के, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।